से लाल रंग में बदल रहा था। घर के दरवाजे के बाहर रखी पुरानी चौकी पर दादी बैठी थी, हाथ में पंखा लिए आने जाने वालों को देख रही थी। ये था कौशल्या निवास। यहाँ शाम एक इमोशन की तरह थी। चाहे कितने भी मेहमान आए हुए हो, कितनी भी भीड़ हो, पकौड़े हमेशा बनते थे। वो तेल में छनती आवाज, बेसन की खुशबू और घर भर में दौड़ते बच्चे, ये कौशल्या निवास का एक हिस्सा थे। ऐसे में माथे पर पसीने की बूंदे लिए गर्मा गर्म तेल में घर की बहुरिया पकौड़े छान रही थी। एक तो इस शहर में कभी बिजली रहती नहीं है, भगवान जाने 2-2.5 हजार का बिजली बिल कैसे आ जाता है। ऊपर से ये रसोई इतनी छोटी है कि एक तरफ से हाथ सीधा करो तो हाथ खिड़की के बाहर चला जाता है। और खिड़की कौन सी अच्छी है, एक तो शीशे खुलते नहीं, अरे खुले तो कम से कम रसोई में वेंटिलेशन हो, सांस ले सके आदमी। बाहर का मौसम कितना अच्छा हुआ जा रहा है। ऐसे में एंजॉय करने की जगह रसोई में पकौड़े छानने की ड्यूटी मिली है मुझे। क्या किस्मत पाई है मैंने। कहानी की शुरुआत में सब कुछ कितना रंगीन लग रहा था ना। असल में यही तो होता है, मेहमानों के आने से घर का माहौल बदल जाता है। माहौल बाकी सबके लिए रंगीन हो जाता है, सिवाय उस औरत की जो रसोई में पसीने से लथपथ काम कर रही हो। रिया पकौड़े छान रही थी कि उसकी सास मेनका बाहर से आवाज लगाती है, बहू पकौड़े तैयार हुआ कि नहीं? चाय तो कब की परोस दी तूने, अब पकौड़े के चक्कर में यहाँ चाय ठंडी हुई जा रही है। ना चाय पी पा रहे हैं, ना पकौड़े खाने को मिल रहा है। बस माँ जी 2 मिनट में निकाल रही हूँ। यहाँ गर्मी में इंसान उबल रहा है और इनको गर्म चाय चाहिए। अरे भाभी देखो, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना, पकौड़े अच्छे ना बने तो दादी पापा से शिकायत लगा देंगी। हाँ तो बोलू भी नहीं क्या, मुंह पर ताले जड़ दो मेरे। दाई बेटी घर आई हुई है, उसके बच्चे आए हुए हैं और पकौड़े बनने में इतना वक्त ले रही है रिया। अब मैं जाऊं क्या रसोई में? अंदर ही चिपक कर रह जाएगी क्या बहू? तभी हाथ में पकौड़े की प्लेट लिए रिया बाहर आती है। आज आलू वाले बनाए हैं या प्याज वाले? दोनों ही मिलाकर बना दिए पापा जी, ताकि सबको उनकी पसंद के मिल जाएंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो स्वाद नहीं आया भाभी। मम्मी तुम्हारे हाथ की पकौड़ी ना तुम्हारे हाथ की पकौड़ी ही है। बच्चों को यहाँ इसीलिए लेकर आई थी कि पकौड़े खा लेंगे, पर मुझे क्या पता था कि भाभी काम चोरी करने के लिए ऐसे मरे गिरे पकौड़े बनाकर परोस देगी। अरे पर पकौड़े जिंदा होते ही कहाँ है दीदी, और बाकी सब भी तो यही खा रहे ना। मम्मी जी के जमाने में मसाले अलग थे, खाद खेती अलग थी, तो आलू प्याज मसालों में खुद का फ्लेवर होता था। आज तो सब कुछ मिलावट का आने लगा है। अब ऐसे में वो फ्लेवर मैं लाऊं कैसे? खेती करनी शुरू कर दूं क्या? बाप रे बाप, प्रेम तू तो तीखी छुरी ले आया सच में। सभी पकौड़ा का मजा लेते हैं, फिर कुछ देर बाद अपना पर्स उठाकर अपने बच्चों का हाथ पकड़कर ज्योति घर से विदा होने लगती है। पकौड़ा खाने के पीछे आई थी तू और ऐसे ही चली जाएगी। बहू जरा पैक करके दे दो पकौड़े, ज्योति को सफर में खा लेगी, बाकी वहाँ दामाद जी को भी खिला देगी। जी पापा जी अभी लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। पकौड़ों का मजा तभी आता है जब उसके बाहर की परत क्रिस्पी हो। पैक करने के बाद तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर ना बच्चे खाना चाहते हैं ना ये, फिर घूम फिर कर मुझे ही खाने पड़ते हैं। अरे तो फिर कोई तो तरीका होगा। बहू पकौड़ों को ऐसे पैक करो ताकि वो नरम ना हो। भाभी आपको पता होना चाहिए, पढ़ी लिखी है, डिग्री ली है आपने। हम तो 18 की उम्र में ब्याह गए थे। मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है दीदी। इंजीनियरिंग में पकौड़ों को क्रिस्प बनाए रखना नहीं सिखाते। कोई होटल मैनेजमेंट थोड़ी ना किया है मैंने। बताओ, भाभी इंजीनियरिंग करी है, फिर तो ये सब आना ही चाहिए। पकौड़े ना हो गए, सर का दर्द हो गया था। रिया फिर से रसोई में जाती है और आलू उबालने चढ़ा देती है। 7 बजे तक तो पकौड़े ही खा रहे हैं सब, और फिर 10 मिनट बाद रात के खाने की डिस्कशन शुरू हो जाएगी। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी इन पकौड़ों के पीछे। अपनी बड़ी ननद को विदा करने के बाद रिया रात का डिनर बनाती है और सभी को परोसती है। सही है, खाना अच्छा बनाया। बहन बेटियां घर आकर जाती है ना बेटा तो रसोई में समृद्धि देती है। वाह 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 वाह, मतलब कि इसमें मेरी तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अच्छा तो सभी के लिए होगा भैया, मेरे लिए क्या अच्छा है। आपको पता है ना, भाभी के चावल बिना खाए मुझे तृप्ति नहीं होती, तो थोड़े से चावल एक्स्ट्रा बना दिया कीजिए दोपहर में। दोपहर की चावल ही खा लिया करूंगी। अरे बेटा तू अपना मन खराब मत कर, 2 मिनट तो लगता है चावल बनाने में, बस कुकर में सीटी ही तो देनी है। जा बहू जल्दी से थोड़े चावल बना दे सीमा खा लेके। सुबह नाश्ता भी कहाँ कर पाती है वो, हड़बड़ी में तो बेचारी स्कूल निकल जाती है।
रिया रसोई में जाती है और माप लेकर अपनी ननद के हिसाब से ही चावल कुकर में चढ़ा देती है। 10 मिनट बाद रिया चावल लेकर बाहर आती है। गर्मा गर्म चावल देखते ही सभी अपने हाथ आगे बढ़ा लेते हैं। ये ऐसे बरकत लाएगी तू रसोई में। एक मेनका का काम होता था, जब भी रसोई में जाती थी ऐसे खाना बनाती थी, कभी किसी के लिए कम ना पड़े। अगर चावल बनाए ही थे बहू तो थोड़े तो ज्यादा बनाती, और लोग भी तो है घर पर। अब अकेली सीमा चावल खाएगी या सब मुंह देखेंगे क्या? प्रेम भी तो खाता है चावल। दादी सही कह रही है भाभी, मन तो मेरा भी था, खैर कोई बात नहीं, अब से ध्यान रखूंगी दादी। अगले दोपहर के लिए 12:30 बजे ही रिया रसोई में जाकर दाल, चावल और सब्जी की तैयारियों में लग जाती है। हर रोज माप कर 3 कप चावल बनाती हूँ, आज 4 कप बना देती हूँ, फिर रात में सभी के लिए थोड़े चावल बच जाएंगे, वरना रात को फिर से चावल बनाने को बोल दिया जाएगा। रिया दोपहर का खाना तैयार करती है। विवेक और प्रमोद दुकान से लौटते ही